Himachal News 24/7. हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मचारियों ने शिमला राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें बोर्ड के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन से स्थायी एमडी की नियुक्ति की मांग की। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों ने वर्तमान मैनेजमेंट की डिफॉल्ट कार्यशैली को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि यूनियन ने मुख्यमंत्री से विभाग को स्थायी एमडी देने और हरिकेश मीणा को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर और अन्य तकनीकी विकास के जो काम किए गए, उनके लिए अब केंद्र से ग्रांट की अवधि समाप्त हो गई है, जो मैनेजमेंट की देरी के कारण हुआ है। हीरालाल वर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के 1 साल बाद भी बिजली बोर्ड में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई है। 6500 कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों के विभिन्न भत्ते लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के कर्मचारी ओपीएस बहाली और एमडी की स्थायी नियुक्ति के न होने से नाराज है। जो सीसीएस पेंशन 1972 है, उस स्टेट में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ 1974 में लागू हो गया था। गवर्नमेंट में सीसीएस पेंशन 1972 लागू 74 में हुआ, और स्टेट जो बिजली बोर्ड है वहाँ भी गवर्नमेंट के साथ साथ सीसीएस पेंशन लागू हुआ। जितने कर भी इसमें संशोधन हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुए, सभी अमेंडमेंट को बिजली बोर्ड में लागू किया गया। लेकिन अभी जो आपका पुरानी पेंशन के रिगार्डिंग जो संशोधन इसमें हुआ, उसमें एक अनावश्यक देरी की जा रही है। आप कह सकते हैं कि अप्रैल में संशोधन हो चुका था, लेकिन अप्रैल 24 1 साल बीत चुका है, अभी तक बिजली बोर्ड में संशोधन लागू नहीं हुआ। इससे क्या हो रहा है कि जो आज हमारे लगभग 6500 कर्मचारी, जो आपका एनपीएस का कर्मचारी है, जो आपका ओपीएस में आना है, वो उससे वंचित है। हम कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, ये जो आपका संशोधन है, ये आपका इनएविटेबल है, लीगली आपको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली बोर्ड में सीसीएस पेंशन 1974 से लागू किया गया। आज जो देरी है, अगर आप इसको 25 में लागू करते हैं, 24 में लागू करते हैं, तब भी आपको ये 2003 से ही लागू करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करना पड़ेगा। इस करके जो इसमें अनावश्यक देरी की जा रही है, उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन ही बढ़ेगी, लेकिन सरकार या बिजली बोर्ड को कोई फाइनेंशियल उससे बोझ नहीं पड़ेगा। ये हम कहना चाहेंगे। हम मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से। उन्होंने कई बार पब्लिक अनाउंसमेंट भी की है कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। हम मांग करना चाहेंगे बिजली बोर्ड में शीघ्र जो पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। इसके साथ हम कहना चाहेंगे, आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, वो वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है। हम ये कहना चाहेंगे, आज हमारे जो कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, आप हैरान होंगे सुन के, जो 23 का कर्मचारी रिटायर हुआ है, उसको आपके वित्तीय लाभ जो रिटायरमेंट पे मिलते हैं अभी तक उसको नहीं मिले हैं। आपकी लीव इन कैशमेंट 1 साल से पेंडिंग है, और जो ग्रेस्टी है, ग्रेस्टी की पेमेंट 6 महीने से पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जितने कर भी आपके क्लेम हैं, आपके एरियर्स हैं, दूसरे आपके टीए बिल है, मेडिकल क्लेम है, हम कह सकते हैं और भी जो आपके ओवर टाइम के क्लेम है, सारे पेंडिंग पड़े हैं। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग करना चाहेंगे, जो आज बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है, उसमें मैनेजमेंट ध्यान दे, और जो कर्मचारियों के क्लेम है उनको लिक्विडेट किया जाए। हम ये भी कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, हमने पहले भी ज्वाइंट फंड के माध्यम से बात कही थी कि जो ये फ्री का कल्चर है, इससे जो स्टेट में जो आपके 125 यूनिट फ्री में दी जा रही है, और उससे कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड प्रभावित हुआ है। हम इसमें उस टाइम में हमने ये कहा था कि जो नीडी है प्रदेश में, जो कंज्यूमर्स है, जिसको 125 या उसको हो सकता है 200 या 300 यूनिट की जरूरत हो, उनको दी जाए। लेकिन हम कर्मचारी, हम अधिकारी हैं, हम तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन आप हमें भी 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं। मुझे लग रहा है वो स्टेट हित में नहीं है, इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। हम जरूर कहना चाहेंगे, जो नीडी है लोग, उनको 125 नहीं, अगर उनको ज़्यादा यूनिट की जरूरत है, उनको उसको बिजली को फ्री में दिया जाए। लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है, जो उनकी पेइंग कैपेसिटी है, उनको रिव्यू किया जाए, और इसको जो है फ्री का कल्चर है उसको रैशनलाइज, तो बिजली बोर्ड में एक स्थायी एमडी दिया जाए। आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 1 साल से, हम कह सकते हैं 14 अप्रैल 2023 से बिजली बोर्ड को अस्थायी रूप से चलाया जा रहा है, और बिजली बोर्ड में जो एमडी का चार्ज, एडिशनल चार्ज दिया गया है, हरिकेश मीणा जी हैं, जिनके पास पहले ही एनर्जी डायरेक्टरेट है, एचपीपीसीएल के एमडी है। इसके अलावा उनको बिजली बोर्ड का एडिशनल कार्यकाल आभार दिया गया है। हम इसमें कहना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड एक बहुत बड़ी संस्था है, इसको इतने लंबे समय के लिए हडॉकिज्म पे नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि आज आप देखेंगे, आज बिजली बोर्ड से लगभग 50,000 पेंशनर्स, कर्मचारी से जुड़ा है। इसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं,
वो भी इससे जुड़े हुए हैं जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं। अगर यहाँ स्थायी मैनेजमेंट नहीं होगा तो स्वाभाविक है इससे या कर्मचारियों पेंशन के साथ साथ आपके प्रदेश के कंज्यूमर भी प्रभावित होंगे। तो आज हमारा जो पहला रेजोल्यूशन बैठक में पारित किया गया उसमें यह था कि हरिकेश मीणा को तुरंत बिजली बोर्ड से हटाया जाए, क्योंकि हमने पहले भी इन पे एलिगेट किया था कि इनकी जो वर्किंग है, इनकी वर्किंग बिजली बोर्ड के प्रति ठीक नहीं है। आज आप देख रहे होंगे जो एनर्जी डायरेक्टरेट है और आपका HPPCL है और बिजली बोर्ड है, तीनों एंटिटीज़ के आपसी इंटरेस्ट क्लैश है और तीनों एंटिटीज़ का एक MD नहीं हो सकता है, लीगली भी नहीं हो सकता है। और आज आप देख रहे होंगे कि हरिकेश मीणा जी भले एडिशनल चार्ज पे बिजली बोर्ड के MD हैं, लेकिन वो काम आपके डायरेक्टर ऑफ एनर्जी और HPPCL कर रहे हैं। आज जो हम कह रहे हैं, आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज हमने मुख्यमंत्री को एक डिटेल मेमोरेंडम हरिकेश मीणा जी के बारे में दिया गया है और इस पे जितने कर भी जो इनका कार्यकलाप रहा है और बिजली बोर्ड के लिए जितना का नुकसान बिजली बोर्ड को पहुंचाया है वो हम इस मेमोरेंडम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि बिजली बोर्ड को एक स्थायी MD दिया जाए और हरिकेश मीणा को बिजली बोर्ड से तुरंत हटाया जाए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।